कभी देखा है? बोलने नहीं देते ना, आप तो बिकाऊ लोग हो ना, आप तो बिकाऊ लोग हो। लेकिन जब कंगना रनावत ऐसी बातें बोलते हैं हम उनको पद्मश्री देते हैं और जो एजेंडा को फॉलो करते हैं सबसे बड़े, मैं आपको गद्दार कहती हूँ आज। होता है, बहुत बुरा हाल है इंडिया में, दम घुटता है आप लोगों का इंडिया में। और ये आप अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ये वही नासिर अब्दुल्ला है जिन्होंने जश्न और ताली बजाई जब कंगना रनौत का घर तोड़ा गया। कंगना रनौत का घर तोड़ा गया अवैध तरीके से, उसके एक बयान पर ये नासिर अब्दुल्ला चीख कर ताली बजा रहा था और ये नासिर अब्दुल्ला आज करके एक्सप्लेनेशन दे रहा है, एलिबाई दे रहा है इस बयान का। इससे पता चलता है कि नासिर अब्दुल्ला को दिन में पूजा करके रात को बलात्कार करने वाला बयान कितना पसंद आया, उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने आपने आपने पीओके वाले बयान पे, कंगना रनौत के पीओके वाले बयान पे उसको भद्दी भद्दी बातें बोली और आपके सारे बयान मुझे याद है। मैं एक लड़की तो एक बार कहिए, चलिए एक बार, अच्छा ठीक है, मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, एक सेकंड नासिर जी चिल्लाइए मत, नासिर जी चिल्लाइए मत, यहाँ पे आपकी कॉमेडी का समय नहीं, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। ठीक है, मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, इसका टेस्ट हो जाएगा। आप झूठ चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, एनसीबी आ जाएगी। जो झूठ बोला मेरे बारे में, खबरदार जो चिल्लाएंगे पर आप चिल्लाएंगे आपके नेबर डिस्टर्ब होंगे। मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आप कहिए, चलिए जैसे ये मांग कर रहे थे कंगना पर एक कानून केस लग जाए, वो केस लग जाए, आप मांग कीजिए कि वीरदास पर सेडिशन केस लगे। आपके सवाल का जवाब देने नहीं आया, पर सेडिशन केस लगे। सवाल का जवाब देने नहीं आया, क्यों नहीं आया? आपके सवाल का डिबेट में नहीं आया, आप भी स्टैंड अप करने आए। मेरे से आपका भी 6 मिनट का स्टैंड अप है क्या? आप अपना बयान पेश करिए, 6 मिनट का स्टैंड अप है क्या? अपना बयान पेश करिए, कंगना के खिलाफ अवैध कार्रवाई का समर्थन करने वाले अब्दुल्ला बयान पेश करो, वीरदास के खिलाफ मुंह नहीं खोल पा रहे। नहीं कर सकते मेरे से सवाल। कंगना के खिलाफ मेरे से कुनिका जी मेरे साथ जुड़ जाइए, समर्थन करने वाला कुनिका जी मेरे साथ जुड़ गई। वीरदास ने हिंदुओं को गाली दी तो कुछ नहीं बोल पा रहा। अच्छा, कुनिका सदानंद जी मेरे साथ जुड़ गई है। कुनिका, पड़ोसी के घर जाकर अपने घर वालों को गाली तो कौन देता है भाई? अमन जी, मैं ना आज के हमारे देश में जो कॉन्शियसनेस जो है, जो खत्म हो रहा है ना, उस पर हैरान हूँ। यहाँ मेरे सीनियर कोलीग्स बैठे हैं और इनमें से एक को भी ये नहीं लग रहा है कि जो वीरदास ने कहा उसमें से क्या फॉल्स है, मुझे बताइए। बीच में मत टोकिएगा, मुझे बोलने दीजिए। हमें ये बुरा नहीं लगता कि हमारे वीर जो स्वतंत्रता जिन्होंने हमें दिलाई उसके बारे में कोई बोले, हम उसके लिए कुछ नहीं बोलेंगे। हमें ये बुरा नहीं लगता है, चाहे स्वर्गीय अरुण जेटली साहब ने कुछ साल पहले कुछ कहा था बाहर, या मोदी जी ने कुछ कहा था, उसके ऊपर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सच्चाई वीरदास ने, अगर उन्होंने एक एग्रेसिव क्रिटिक की तरह से कहा, उसको हमको ये सोचना चाहिए कि जो ये कह रहा है क्या ये सच है कि नहीं। आपने किसी से पूछा था, मैं गाड़ी में थी और कोर्ट से वापस आई तो मैंने सुना कि आपने पूछा कि अगर ये रोजा, ये कहते कि दिन में रोजा, अरे भाई हम हिंदू हैं, हम देवियों को पूजते हैं। मुस्लिम रिलीजन में या मुसलमान रिलीजन में कोई औरत का प्रतीक नहीं है जिसको पूजते हैं, इसीलिए उसने उसको सिमिलिक में किया। लेकिन आप सबसे पहले ये मैं पूछती हूँ कि आप लोगों को तकलीफ किस बात से हो रही है? जो जर्नलिस्ट करना चाहिए, जिसको ऑपोजिशन को जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। वीरदास ने अगर सवाल पूछा तो आपको उससे प्रॉब्लम है, और क्या आप प्रॉब्लम है? कुनिका जी मैं बता सकता हूँ, लेके जा रहे हैं। जी बिल्कुल। कम ऑन अमन जी, मुझे लगा जीटीवी छोड़कर आप बदल गए होंगे। कुनिका जी, नहीं, चाहे वहां रहूं चाहे यहाँ रहूं, कहीं भी रहूं भाई, हिंदुओं की आवाज तो उठानी पड़ेगी ना। क्या प्रॉब्लम है उसमें? ये सुबह पूजा करते हैं, रात को गैंगरेप करते हैं, हिंदू रेपिस्ट है आपके हिसाब से? कुनिका जी, हिंदू रेपिस्ट है आपके हिसाब से? एक एक करके आराम से बात करेंगे। आपने बोला मैंने आपको नहीं टोका, मैं बोलूंगा आप मुझे मत टोके तो अच्छा लगेगा। कुनिका जी बोल रही हूँ, मुझे अच्छा आप कंप्लीट कर लीजिए पहले, फिर मैं बोलूंगा। आप कंप्लीट कर लीजिए जी, बोल लीजिए। हो जाएगा तब जी। मैंने कहा आपको कि आप देखिए, हमारे देश के कॉन्शियंस को जगना है। मुझे तो लग रहा है मेरा देश मर चुका है, मेरे देश के लोग एकदम नींद में हैं। क्या हो रहा है? वीरदास ने अगर एक इशू उठाया तो उसके बारे में ये सोचिए कि इसने सही कहा या गलत। अगर सही कहा तो इसको हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे, अगर गलत कहा तो उसको पनिश कीजिए। कंगना रनावत को कभी मत कुछ बोलना, क्योंकि कंगना रनावत इज स्पीकिंग द एजेंडा ऑफ द रूलिंग पार्टी, ताकि वो डाइग्रेस हो इशू से। अब आप बोलिए। चलिए कनिका जी, सीधा सा सवाल है, घर में लाख इश्यूज होते हैं, बोलिए। बड़ों से लाख समस्या होती है घर में। आवाज आ रही है आपको कुनिका जी? मुझे नहीं सुनाई दे रहा है, क्या बोल रहे हैं अमन जी? कुनिका जी आवाज आ रही है? तब मैं सवाल पूछूंगा। आवाज आ रही है आपको? जी जी अब आ रही है। जी कुनिका जी,
बात वो नहीं है कि उनके इंडिया में हो सकता है नाराजगी होती है। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जो हम सोच रहे हैं वही आप सोचे, बिल्कुल सही बात है। इश्यूज हैं, गैंग रेप्स है, सारी चीजें हैं। घर में तमाम समस्याएं होती हैं, हमारे बड़ों से होती है घर में तमाम, लेकिन हम पड़ोसी को बाप नहीं बना लेते हैं। वो जाके वहां जाके अपने घर का मजाक उड़ा रहे हैं। वो कह रहे मेरे घर में ये हो रहा है, सुबह पूजा करते हैं, रात को गैंगरेप करते हैं। हिंदू गैंगरेप करता है? हिंदू गैंगरेप करता है? जब आप कहेंगे तो मैं जवाब जी, हाँ बोलिए, अब आप बोलिए। कोनिका जी, पहली बात तो अमन जी, आज की तारीख में दुनिया बहुत छोटी हो गई है। जो हिंदुस्तान में हो रहा है वो सबको पता है। उसने वहां इस तरह से नहीं जाके बोला कि मेरा हिंदुस्तान बहुत खराब है। उसने 2 इंडियाज के बारे में बात की। मैं तो कहती हूँ 2 नहीं 3 इंडियाज हैं। एक वो इंडिया जिसमें रोज एक आदमी कुआं खोदता है, अपनी रोजी रोटी के बारे में सोचता है। उसको जब वोटिंग का टाइम आता है तो वो सिर्फ देखता है कि कौन सा इंसान है। जी, आप अपने घर के इश्यूज पड़ोसी से डिस्कस करती हैं क्या? क्यों नहीं करूंगी? पड़ोसी से कि मेरे घर वाला ये है, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, आप बात करती हैं ऐसा? ये यूनिवर्सल हो गया। नहीं, ये यूनिवर्सल 1 मिनट नहीं, ये यूनिवर्सल 1 मिनट। कुनिका जी, आपके घर में इश्यूज हैं, आपके घर में दिक्कतें होंगी, अगर होंगी, मुझे नहीं पता, नहीं बोलना चाहिए, ना हो, बिल्कुल ना हो, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, लेकिन आप पड़ोसी को जाकर बताती है मेरे घर में दिक्कतें चल रही हैं। भाई, आप अपने घर की समस्या पड़ोसी को जाकर बताती हैं क्या? हमारे घर में जितनी भी दिक्कतें हो, हम पड़ोसी को बाप थोड़ी ना बना लेंगे। मत लेकर आइए। मैं वही कह रहा हूँ भाई, हमारे घर में इंडिया की प्रॉब्लम, इंडिया के इश्यूज इंडिया में डिस्कस करिए। बाहर जाके हमको गाली दिलवा रहे हैं। थोड़ी ताली पड़ गई, हम भारत को गाली। कुनिका जी, अफेक्ट नहीं करता है मेरे घर में जो होता है, जो मेरे देश में होता है। तो देश हमारा घर ही तो है। कुनिका जी, आप समझ नहीं रही हैं। कुनिका जी, देश हमारा घर है। हमारे घर के इश्यूज हम आपस में, जिसने कभी कभी हमारे पिताजी से नहीं बनती हमारी, हमारे आपके मोदी जी से नहीं बने, लेकिन ये थोड़ी ना पड़ोसी को बाप बना लेंगे। नहीं होता ना कुनिका जी ऐसा। हम पड़ोसी को जाके बोले मेरे घर में ये प्रॉब्लम है। अगर मेरा देश नींद में है तो उसे जगाना जरूरी है। पड़ोसी जगाएगा, आपके घर में कोई नींद में है तो क्या बात कर रही है आप कुनिका जी? इन्वेस्टमेंट नहीं आने की वजह है। और चलिए ठीक है, उनको बताने वाले क्या बात कर रही हैं, उनकी अपनी मर्जी। घर में झगड़ा है, हम पड़ोसी को थोड़ी ना बुला लेंगे सॉल्व करवाने के लिए। मेरे घर क्यों नहीं पड़ोसी को बुलाए? अच्छा, क्यों नहीं बुलाए पड़ोसी को? नहीं होता है। ठीक है, पड़ोसी को बताएंगे कि हिंदू। चलिए, अब शहजाद मेरे ख्याल से कुछ कहना चाह रहे हैं। रजा मुराद जी, आपसे पूछ के करने पड़ेंगे। ठीक है, हाँ जी, सारे काम आपसे पूछ के करने पड़ेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। आप कहाँ, कौन किसका दास है, सबको पता। किससे पूछ के वो पार्टी सपोर्ट भी कर रही है, मुझे पता है। देखिए, वीरदास जी ने ये कहा कि हिंदू रेपिस्ट, राहुल गांधी ने कहा जो मंदिर जाते हैं लड़कियां छेड़ते हैं, उन्होंने कहा हिंदू रेपिस्ट, उन्होंने कहा हिंदुत्व ISIS। तो ये है, पैरेलल है। इंडिया में कहा, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। अच्छा, कुनिका जी को आपत्ति? झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। कुनिका जी बहुत गलत कर रहे हैं। कुनिका जी, उन्होंने कहा सुबह पूजा, रात को गैंगरेप, इसका क्या मतलब निकालूं कुनिका जी? मैं कौन पूजा, महिला पूजन, कन्या पूजन कौन करता है कुनिका जी? कुनिका जी, आप करती हैं, हम करते हैं, हमारे घर में होती है। कन्या पूजन कौन करता है कुनिका जी? हिंदू नहीं कहा उन्होंने हिंदू नहीं कहा, झूठ मत बोलिए। कन्या पूजन, महिला पूजन, हिंदू संस्कृति, मुझे नहीं। अगर आप मेरा, पहली बात मैंने अभी कहा कि हिंदुओं में देवी होती है। आप ये कह सकते हैं कि हम हिंदू धर्म में किसी ने किसी का रेप नहीं किया, कि हिंदू प्रीस्ट ने नहीं किया। लोग जो जेल में बैठे हैं, जिन्होंने जम्मू में एक बच्ची का रेप मंदिर में नहीं किया क्या? आप कहते हैं मौलवियों ने नहीं किया क्या? 1 सेकंड। और अमन जी, मुझे बोलने दो मेरे। चलिए, बोलिए। मैं ये कह रही हूँ, आप जर्नलिज्म के प्रति बहुत गलत कर रहे हैं। जी, आपने जो एक हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाया क्योंकि वो आपको सूट करता है, ये नैरेटिव अच्छा नहीं। आप बाकी मुद्दे भी उठाए। उन्होंने क्या कहा, जो हम हमारी सब्जियां उगाते हैं, हम उनको दिन में जो सब्जी हम उनको उसको कुचल देते हैं। क्या ये सच नहीं है? ठीक है, क्या ये सच नहीं है? जो हमारी यूथ है, जिनकी थिंकिंग अलग है, उसको 150 साल पुरानी अच्छा पत्रकार बनने के लिए मुझे कहना पड़ेगा कि हिंदू रेप करता है, तभी मैं अच्छा पत्रकार हूँ। ठीक है, मुझे सही बात है। कुनिका जी, क्या ये सच नहीं है कि जो नहीं, कुनिका जी प्लीज, अब शहजाद जी को मैं मौका दूंगा, एक एक करके हम बोलेंगे। ठीक से दिल्ली चुपोए ऐसे नहीं, आराम से, सम्मान। दिल्ली को रेप का कैपिटल कहा गया था बहुत साल पहले। दिल्ली वॉज फेमस एज द रेप कैपिटल। तो अगर उसने सच्ची बात कही है, एक तरह से दिल्ली में है, पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, लेकिन दिल्ली में मामला था, राजधानी है हमारी। तो उसने जो कुछ कहा है उससे कुछ असर नहीं होगा, लेकिन हमको अपने गिरेबान में राजस्थान का भी देखिए, गड़बड़ है,
या नहीं है? नहीं, कभी कुछ राजस्थान हो रहा में है क्या हुआ है, गड़बड़? कभी आप देखा तो है? बोलने शोध- नहीं देते ना। शोध किया है कभी आप कुछ? तो बिकाऊ लोग हो ना, आप तो बिकाऊ आपकी लोग हो, ढाई बोलने लाइन नहीं ऐसे नहीं, दोगे। ऐसे नहीं, ऐसे अब नहीं। जो मैं ढाई बोलूंगा ऐसे कोई डिबेट नहीं करेंगे। नहीं अरुण करेगा। बख्शी जी के पास जा रहा हूं मतलब मैं। अरुण यही बख्शी जी बात पहले, है। हाँ, एक्ट ऑफ टेरर कह रहे हैं अशोक मुझे पंडित जी। तो अशोक पंडित जी, मुझे तो आप पर इतनी हंसी आती है। पिछले 4-5 साल 7 साल से आपको क्या हो गया? आपको नरेंद्र मोदी जी का बयान सियोल में 2015 में एक्ट ऑफ टेररिज्म नहीं लगता। आपको कंगना रनावत जी का अब भी आज का जो बयान जिसमें गांधी जी को उन्होंने, डोंट स्पीक इन द मिडल अशोक जी, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, वो नहीं, टेररिज्म audio नहीं बंद लगता। एक-एक करके बोलेंगे स्वतंत्रता सारे। के लिए जो लड़ाई की उन लोगों के बारे में, चाहे वो सरदार पटेल, जिनके हम बड़ी बड़ी स्टैचूज बनाते हैं और उनके नाम पे हम पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन जब कंगना रनावत ऐसी बातें बोलते हैं हम उनको पद्मश्री देते हैं, उनको सिक्योरिटी देते हैं, उसको आपको एक्ट ऑफ टेररिज्म नहीं लगा। और मैं फिर से कह रही हूं, वेक अप एंड स्मेल द कॉफी, द वर्ल्ड इज बिकमिंग स्मॉलर, सोशल मीडिया न्यूज रीचेस एवरीवेयर, so don't think that you are sitting in this little कुएं का मेंढक बनके और मेरा देश मेरा देश मेरा देश, हमारे देश से हम सब प्यार करते हैं, लेकिन जो चुप्पी साधे हैं ना, वो प्यार नहीं करते, वो गद्दार हैं। और जो एजेंडा को फॉलो करते हैं सबसे बड़े, मैं आपको गद्दार कहती हूं आज। जो पड़ोस में जाकर भारत को गाली दे रहे हैं वो गद्दार नहीं है? जो अमेरिका उसने में जाकर भारत को नहीं गाली दिया। दे रहे हैं वो गद्दार उसने नहीं है? दो कि भारत में के रेप बारे होता है, में भारत बात में गैंग किया। रेप होता है, वो गद्दार नहीं है? दो जो भारत की है, बात करे वो उसके बारे गद्दार। में बात किया, जी। एक भारत और एक इंडिया, उसके बारे में बात किया, और ऐसी बातें पहले भी हो चुकी हैं। जी जी जी। और लेकिन अशोक पंडित जी को, और मैं बख्शी साहब को भी कहना चाहूंगा, अभी दिख नहीं रहे, इतना हाइपर आप हो रहे हैं आपस में। बख्शी साहब को दिखा दीजिए एक बार, अरुण बख्शी जी को दिखा दीजिए, वो जवाब दे देंगे। कंगना जी अरुण के बख्शी। हाइपरनेस पे, जब कंगना जी की बातों पर हाइपर नहीं होते हैं, किसान मरते हैं उसमें हाइपर नहीं होते, लोगों का रेप होता है उसमें हाइपर नहीं होते हैं। हाय हाय, बहुत बुरा हाल है इंडिया में। कैसे रह पा रहे हैं आप लोग इंडिया में? एकदम घुटता होगा ना इंडिया में आप लोगों का? नहीं, हमारा कुनिका जी नहीं। बहुत दम घुटता है, इंडिया बहुत आपका बुरा हाल घुटता है। अमन जी, यहाँ रेप क्योंकि होता है, बहुत बुरा आपसे हाल है इंडिया में, अपनी दम जेब घुटता है आप देखते लोगों हैं, का अपने इंडिया बैंक में। बैलेंस और ये देखते हैं। आप जाकर आप वहाँ, जो ये लोग जाकर आप गाली देते हैं आप लोग, बाहर जाकर इंडिया को गाली देते हैं। अपने जी, घर बख्शी जी और आप बोल अपने लीजिए बैंक भाई। बैलेंस दिखता है। जी जी, बहुत बुरा। ये इनको शर्मिंदगी होती है बतौर भारतीय। इंडिया में रेप हो रहा है, इंडिया में ये हो रहा है, किसानों, लखीमपुर में किसको कुचला गया था? बात नहीं होती है। आप सिंगू में किसके हाथ पैर काट के, किसके हाथ पैर काट के लटका दिया था? मुंह खोलते हैं। फिर लखीमपुर में